हम स्पीड बना के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, स्पीड बना के बड़ा बड़ा पैसा बना सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का मतलब है एक्सपीरियंस को बढ़ाना, आपके अनुभव को बढ़ाना। एक्सपीरियंस व्यक्ति गलत कम करता है और दूसरों को गलत करने से रोक सकता है, बस ये अनुभव का फायदा, ये स्पीड है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के कितने लोगों की स्पीड बढ़ा दी, कितनों की। आज हजारों लोग गीता भागवत से सीख रहे हैं। तो हमारी भी भक्ति की बेस्ट स्पीड क्या है? पहली, बेस्ट नॉलेज। सेकेंड, बेस्ट एप्लीकेशन। एंड थर्ड, बेस्ट एक्सपीरियंस। बेस्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है? बेस्ट नॉलेज का मतलब क्या है? सही ज्ञान लेना। बेस्ट एप्लीकेशन का क्या मतलब? सही नाम लेना उस ज्ञान के साथ रह के। और बेस्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जो नाम लिया, जो ज्ञान लिया, उसको बांटना। यही तो है भक्ति, यही बेस्ट है। और यही बेस्ट हमको करना है। ये बेस्ट नहीं किया तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं हो। मेटीरियली स्पीड बढ़ गई तो क्या है? बाद में दुखी रहते हो। स्पिरिचुअली बढ़ोगे तो दुखी नहीं रहोगे। तो बेस्ट स्पीड को मेंटेन करने के लिए ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसी ऐसी क्लासेस गीता भागवत से होनी चाहिए, वरना आपकी स्पीड बिगड़ जाएगी। गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धश्च। तू अर्जुन कुछ कर, मेरा अनुस्मरण और युद्ध। मेरा अनुस्मरण मतलब भक्ति, और युद्ध मतलब, क्योंकि अर्जुन के लिए युद्ध बिल्कुल रियल है, क्योंकि वो, लेकिन हमारे लिए युद्ध मतलब सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब हमारे लिए गृहस्थी चलाना युद्ध है, पैसा कमाना युद्ध है, जीना ही युद्ध है, अपने अरेंजमेंट्स करना ही युद्ध है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए युद्ध ही है। इट्स नॉट अदर देन युद्ध। हमारे लिए नहीं है कि हम जाए और पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं कि मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो, मैं लड़ने आ गया हूँ, क्योंकि गीता तो यही बोल रही है। लेकिन नहीं, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि पे है, तो ये मैसेज अर्जुन के लिए, हाँ, ये मैसेज अर्जुन के लिए है कि तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध, मेरा अनुस्मरण करो युद्ध करो। प्रॉब्लम क्या है? हम ये दोनों काम नहीं करते। हम ना हम ढंग से युद्ध करते और ना ढंग से भगवान का अनुस्मरण करते। आप कहोगे नहीं, हम तो धूप बत्ती जलाते हैं, हम तो कुछ कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द वे इन कलयुग। बिकॉज कलयुग में ये धूप बत्ती इज नॉट द कलयुग ऑफरिंग आस्पेक्ट। ठीक है, जो थोड़ा बहुत है ठीक है, पूजा है, पूजा पाठ उपासना है, भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है व्हेन यू अंडरस्टैंड हु आर यू, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हियर, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। जब ये तीन चीज आपको समझ में आए उसके बाद काम करो, तो इसका मतलब भक्ति कर रहे हो। क्या पहली चीज क्या बोली? पहले तो जानो हु आर यू, और दूसरी चीज व्हाट यू हैव टू डू, है ना, और तीसरी, हाँ, आपको क्या, आप क्यों हो, आपको क्या करना है और आपको कैसे करना है, हाउ टू डू। ऐसे आप कर लो, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से काफी लोग नए हैं, तो मैं जानता हूं कि आप लोगों को स्क्रिप्चर्स का ज्यादा नहीं पता। गीता भागवत आप लोग नहीं जानते, ज्यादातर लोग नहीं जानते, नहीं जानते ना। सब लोग, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीबी, कोई एमसीए कर रहा है, कोई और क्या कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई कोई डॉक्टरेट कर रहा है, कोई पीएचडी डॉक्टरेट कर रहा है, कोई और क्या कर रहा है, और क्या क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? एमबीए कर रही है। क्या कर रही? तू तो कर चुकी है। क्या किया है? लॉ कर रहे हैं। तुमने क्या किया है? बीबीए, बीकॉम किया है। हाँ, सबने कुछ ना कुछ किया। आपने क्या किया है? बीसीए, बीटेक, क्या किया है? बीकॉम, एमबीए, सीए, बीटेक, बीबीए, बीटेक, सब लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। यहाँ पे पीछे वाली माताओं ने रोटियां बनाई है। हमने भी कुछ किया है, डोंट वरी, आपने भी कुछ किया है, लेकिन रोटियां बनाई है, वो भी करना है। तो एनीवे, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भाजिया,
जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म मिला, राधा कृष्ण ना बजा, जानिया सुनिया विष खाइनु। ये प्रॉब्लम है, कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं है, गलत सही करने में प्रॉब्लम है। आप देखो, आप अपने बच्चों को कितना अच्छा पालते हो, है ना, बहुत अच्छा पालते हो, लेकिन वो बच्चे आपको छोड़ के चले जाते। कितने लोगों के बच्चे छोड़ के गए, कितने एग्जाम्पल है। क्या आपकी परवरिश में गलती थी? क्या आपने बच्चों को टाइम पे रोटी चावल आटा गेहूं पनीर नहीं दिया? आपने दिया, फिर बच्चे छोड़ के गए। क्यों गए? आपने सही चीज देना भूल गए। यू फॉरगेट टू गिव द राइट थिंग। सही चीज नहीं दी। जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी भजन है। एक्चुअली ये लोगों को नहीं पता। लोग, पीपल आर मोर फोकस ऑन भोजन। अच्छा रेस्टोरेंट है, आपको, आप बाहर निकलो, विद इन 5 किलोमीटर आपको कम से कम नहीं तो 50 खाने के स्थान मिल जाएंगे, और वो खाने के स्थान से आपका शरीर भरेगा। टेंशन होगी तब भी खाओगे, टेंशन नहीं होगी तब भी खाओगे। आपको 50 स्थान, लेकिन 5 स्थान भी ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पर आपको मन की दवाई दिया जाए, आपके मन को ठीक किया जाए, आपको शुद्ध किया जाए, आपको डर हटाया जाए आपके। और आप बिना गीता भागवत के ज्ञान के डर को नहीं हटा सकते। भगवान बोलते हैं वीत राग भय क्रोध। वीत मतलब छोड़ दो, क्या? राग भय क्रोध। और कैसे होगा? माम मत आश्रय, मेरे आश्रय के सिवा नहीं होगा। गारंटी दे दी कृष्णा ने भगवत गीता, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 10, आई थिंक, हाँ 4:10। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मेरे सिवा नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या है? वी हैव स्पीड। हम स्पीड बना के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, स्पीड बना के बड़ा बड़ा पैसा बना सकते हैं। बेस्ट स्पीड क्या होती है? बेस्ट स्पीड का मतलब है, जो आज का टॉपिक है, स्पीड इज ओके, वी ऑलवेज रिक्वायर्ड सम स्पीड। हमारे को मेटीरियल भी स्पीड चाहिए, स्पिरिचुअली भी स्पीड चाहिए, लेकिन बेस्ट स्पीड क्या होती है? बेस्ट स्पीड होती है आपकी स्पीड तो बनी रहे, लेकिन बेस्ट चीज से कनेक्ट हो जाए। आप पैसा कमा रहे हो और उस पैसे से 1,00,000 2,00,000 कमा रहे हो, कोई बात नहीं, 3,00,000 कमा रहे हो, लेकिन आप नशे में लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आप भोगों में लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आपका हेल्थ खराब होगा। हेल्थ छोड़ो, आपका हेल्थ खराब नहीं भी होगा, वॉक कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में आपका मन तो खराब होगा। मन में भोग की वृत्ति तो रहेगी, कंपटीशन तो रहेगा। हमारे पास जन्म से हमारा शत्रु ये नहीं है, हमारा शत्रु वो नहीं है। गीता भागवत बोलती है हमारे 6 शत्रु है, 6 रिपु बोला गया है शास्त्रों में। कौन से 6 रिपु? पहला रिपु का नाम क्या है? काम। दूसरा रिपु कौन सा है? दुश्मन, क्रोध। तीसरा रिपु कौन सा है? लोभ। चौथा है मोह। पांचवा है मद। छठा है मत्सरता, ईर्ष्या और द्वेष। ये आपको कोई भी बीटेक कर लो, सीए कर लो, बीबीए कर लो, बीटेक कर लो, बीटेक कर लो, बीबीए कर लो, लॉ कर लो, बीकॉम कर लो, आपके 6 शत्रु नहीं हटेंगे। बल्कि लॉ करते करते, बीटेक करते करते सोचोगे मेरे से आगे क्यों, वो शत्रु अपना बड़ा हो जाएगा, है ना, होता है ना। इसको ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। साधु संत लोग इन 6 पे काम करने आते हैं आपके जीवन में से। ये 6 चीजें ठीक करनी है। जिनकी 6 चीजें ठीक हो गई ना, उनका जीवन ठीक हो गया, उनका मन ठीक हो गया, काम ठीक हो गया, क्रोध ठीक हो गया, लोभ ठीक हो गया, मोह ठीक हो गया, ईर्ष्या ठीक हो गई, द्वेष ठीक हो गया। तो आपकी बेस्ट स्पीड आ जाएगी ना, क्योंकि आप बेस्ट से कनेक्टेड हो गए हो। ये नॉलेज है, ये गीता। अर्जुन ने भगवान को गीता में क्या बोला? पहला अध्याय अर्जुन बोलता है युद्ध नहीं करूंगा, मेरे घर मेरी स्त्रियां मर जाएंगी, सारे पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनका शोषण होगा, उसके बाद अवांछित संतान होगी, फलाना होगा, ढिमकाना, ये भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि ये 2 मित्र बात कर रहे हैं। अभी कृष्ण और अर्जुन कौन है? मित्र है ना। भगवान ने लेक्चर ही नहीं दिया। भगवान ने कहा कोई लेक्चर नहीं, मित्र को क्या लेक्चर दूंगा। एक मित्र दूसरे मित्र को क्या सिखाता है? और यार ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है।
भाई यही है ना, एक मित्र दूसरे मित्र को कभी कुछ सिखा नहीं सकता, कभी नहीं सिखा सकता, आप कुछ भी कर लो। कौन सिखा सकता है? गुरु। अर्जुन ने देखा भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, खड़े हुए, तो अर्जुन बोलते कापण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यच्छ्रे निशितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्ना। जैसे बोला अर्जुन ने भगवान को, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां मां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। फिर भगवान ने गीता बोली, उससे पहले गीता नहीं बोली। उससे पहले कोई गीता, कोई डिलीवरी नहीं है भाई, कोई नहीं। तो ज्ञान लेने के लिए गुरु चाहिए। आजकल के तो लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला। गुरु को ज्ञान से मतलब नहीं है। गुरु को तो आजकल के गुरु क्या है, मेरे को पैसा चाहिए, गुरु को पैसा चाहिए, गुरु को सब कुछ चाहिए। नहीं नहीं, गुरु केवल, गुरु का गुरु जन्म क्यों लेता है? ज्ञान देने के लिए और नाम देने के लिए, उसका तीसरा कोई काम नहीं है। तीसरा वो जो भी कुछ कर रहा है वो यूजलेस है। याद रखो, गीता बोलती है, भागवत बोलती है, किसे गुरु बनाए? किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ने होए, जय कृष्ण तत्वेता से ही गुरु होए। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण को बना सकते हो, किबा विप्रा न्यासी सन्यासी को, शूद्र, शूद्र को भी बना सकते हो, लेकिन जय कृष्ण तत्वेता, लेकिन जो तत्व से जानता हो भगवान को, जिसको ज्ञान हो, से ही गुरु होए, वही गुरु बन सकते। अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र है और मामा बुआ के बेटे हैं। अब क्या, ज्ञान नहीं, दो मित्रों में ज्ञान नहीं है, तो भगवान ने बोला, मैं, अर्जुन ने बोला मुझे ज्ञान दो, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या अर्जुन को ज्ञान नहीं था? अर्जुन को तो बोलते हैं धनुर्धरी, सबसे बड़ा धनुर्धरी, उसको सारा ज्ञान था, लेकिन ये ज्ञान नहीं था आत्मा का। प्रोफेशनली वंडरफुली, स्क्रिप्चर के हिसाब से भी वंडरफुली। जब हम बच्चे छोटों को उंगली पकड़ के कथा में लाते हैं ना, जब वो बड़े हो जाते हैं और आप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो आपकी उंगली पकड़ के कथा में लाते हैं। अगर जो अभी आप बच्चों को उंगली पकड़ के ना लाए, तो बड़े होके जब आपको असलियत में जरूरत होगी भगवान की कथाओं की, तो वो आपको लेकर नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप उनकी उंगली पकड़ के लाओ, अभी तो छोटा है ना, 5 साल में सीख जाएगा। तो ये आपकी उंगली पकड़ के जब आप 60 साल के हो, ये आपको लेकर जाएगा उंगली पकड़ के, जैसे ये अपने माता पिता को उंगली पकड़ के लाई है। यही तो जरूरी है, क्योंकि सबका रिलेशन कितना है, कितना रिलेशन, सबसे कितना, किसका रिलेशन है आप बताओ? कोई रिलेशन नहीं। 50 इयर्स मैक्सिमम। मैं बताता हूं, आपकी शादी कितने साल में हुई? 26 साल में। आपकी? हाँ, तो हमारी मैक्सिमम एज कितनी है? 75-80। आपकी 22-23 साल, 25 में शादी हुई, 26 में हुई, आपकी बेटी 1 साल बाद हो गई, 26-27 में। जब आप चले जाओगे आपकी उम्र होगी 75-80 साल, बेटी होगी 50 साल। ठीक है ना? आपकी मदर, जब आप हो जाओगे, मदर है आपकी, कितने साल हो गए गए हुए? 4 साल। 4 साल पहले आप कितने साल के थे? 50 साल के, 44। तो आपकी मदर से कितना रिलेशन है? 44। हमारा सबसे 40-50 साल का रिलेशन है, ज्यादा नहीं है। सच्ची बात, बुरा मत मानना मेरी बात का, मेरी बात, मुझे मेरे कान मत पकड़ना, सच बोल रहा हूँ। सबसे इतना रिलेशन है, बच्चों से भी, पिता से भी, किसी से पहले या किसी से बाद में। यही है, क्योंकि पहले 23-24 साल बच्चा नहीं है तो माता पिता है, अगले 24-25 साल माता पिता नहीं है तो बच्चा है। लेकिन भगवान से हमारा सनातन संबंध है। हमारा धर्म सनातन क्यों है? क्योंकि भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव आदिकाल से सनातन मेरा अंश है। हम सनातन है, भगवान सनातन है, इसलिए धर्म सनातन है। हमारा इस जगत में सबसे 50 साल का मैक्सिमम रिलेशन है, लेकिन भगवान से सनातन रिलेशन, जिसको हम भूल के बैठे और इस रिलेशन में पागल हो गए। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब हम उस सनातन से जुड़ जाते हैं, जितने भी आगे रिलेशन है अच्छे निपते। यहाँ रिलेशन बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि उस सनातन से रिलेशन ही नहीं है, तो कहाँ यहाँ रिलेशन बनेगा आपका? नहीं बनेगा। तो हम टॉपिक पे आते हैं। अर्जुन कहता है कृष्णा मुझे सिखाओ। अर्जुन को जरूरत नहीं है सीखने की, लेकिन कहता है मुझे सिखाओ। सारी की सारी धनुर्विद्या, सारी की सारी कर्मकांड विद्या,
सारी की सारी योग विद्या अर्जुन की विफल हो गई, क्योंकि एक विद्या नहीं है, वो है भगवत विद्या। भागवत विधि नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं जान रहा। भगवान उसको लेक्चर दे रहे, पूरी गीता सुना रहे। उसके बाद अर्जुन कह रहा है नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह चला गया। त्वात् प्रसाद मैं अच्युत गतो अस्मिन् नित संदेह करिष्यसि वचनम। तो आपके वचन सुन के मैं ठीक हो गया, आपके वचन सुन के मैं ठीक हो गया, आपके वचन सुन के मैं ठीक हो गया। अर्जुन को ज्ञान ही तो दिया भगवान ने, और अर्जुन उसके बाद युद्ध भी करा, युद्ध जीता भी, आगे राजपाट भी संभाला। तो डेट इज द बेस्ट स्पीड। भगवान भागवत में बताया गया एक श्लोक, क्या बताया गया? आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत यजत पुरुष। भगवान बोलते हैं कि बहुत सुंदर बताते हैं भगवान बताते हैं कि आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथ। आकाम मतलब आपको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए तो आकाम। सकाम मतलब मुझे ये चाहिए सकाम। और मोक्ष का मतलब मुझे मुक्ति चाहिए। कहते त्रिवेण भक्ति योगेन, तीव्रता जो आज का टॉपिक है, स्पीड, तीनों के लिए आपको स्पीड, त्रिवेण भक्ति योगेन आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। यजते परम पुरुष, परम पुरुष की भक्ति करनी पड़ेगी। आकाम भक्ति क्या होती है? आकाम भक्ति होती है जब आप गीता भागवत विधि जान जाते हो, बहुत अच्छा है, आप उसको समझ में आ गया और आप उसको फॉलो करते हो, उसको आकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति क्या होती है? जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत से अर्जुन। अर्जुन 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से? आर्थ, अर्थार्थो, ज्ञानी और जिज्ञासु। ये 4 प्रकार के लोग। हमें कुछ चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें धन चाहिए, हमारी पीड़ा हट जाए, हमारे को जिज्ञासा है, तो ये भक्ति करने वाले लोग सकाम है। ज्यादातर लोग सकाम है ना। हम ज्यादातर लोग कैसे है? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, स्वामी पल में दूर करे। हमारे कष्ट मिट जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, कष्ट हट जाए, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण करते नहीं, बोलते हैं क्या लागे मेरा, दे दे तेरा तेरा अर्पण। दिस इज अ वे, वन ऑफ द वे, दैट इज कॉल्ड सकाम भक्ति। हमें कुछ चाहिए भक्ति, भगवान हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। दिस इज नॉट बैड एक्चुअली, बट आकाम में क्या है? आकाम में कुछ चाहिए नहीं है। आकाम में क्या है? आकाम हनुमान जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपको प्रसन्न करना है बस। हनुमान जी को भगवान राम से कुछ चाहिए क्या? नहीं। जब हनुमान जी, सुंदरकांड में आता है, जब हनुमान जी सारा कुछ लंका जला के पहुंचे और भगवान राम को बताने लगे कि सीता का पता चल गया, तो राम जी कहते हैं मैं तुझे क्या दूं, क्या दूं, व्हाट आई कैन गिव यू। भगवान ने बोला मैं तेरे को एक चीज देता हूं, अपना आलिंगन। और भगवान ने हनुमान को गले लगाया, और जब गले लगाया तो हनुमान के मन में एक विचार आया कि प्रभु आप हमेशा मेरे हृदय में बैठे रहो, निकलना मत। और भगवान ने वहीं बोल दिया तथास्तु। तब से हनुमान जी छाती खोलते हैं, और हनुमान जी की छाती में कौन है? राम सीता। वो राम सीता मांगे गए, एक्चुअली नहीं मांगा गया कि पैसा हो जाए, धनम जन्म सुंदरी कविता जगदीश का, नहीं नहीं, आप मेरे हृदय में रहो। और हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। उन्होंने कहा मुझे आपका हृदय, आप ऐसे आलिंगन में रहो। और भगवान इतने मूड में थे, भगवान ने बोला तथास्तु। तो भगवान का एक निवास स्थान अयोध्या में है, भगवान का एक निवास स्थान साकेत धाम में है, लेकिन भगवान का सबसे सुंदर निवास स्थान हनुमान जी के हृदय में है, और वहां से कहीं नहीं गए। और हनुमान जी केवल उसी को रख के अपना पूरा जीवन जी गए, और जी रहे हैं, चिरंजीवी है, कहीं नहीं। यही भगवान,
जिनके हृदय में भगवान रहते हैं वही वास्तव में जीते हैं। जो जीते हैं और जिनके हृदय में भगवान नहीं रहते वो तो रोज मरते हैं। हम लोग तो रोज मरते हैं, हम कहाँ जीते? जीते वो है जिनके हृदय में हमारा हम रोज मर रहे हैं। आयु हरती वे पुंसा उद्यान अस्तन चनयसो। आयु के हरने से हम रोज मर रहे हैं। तस्यत यद क्षीण नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जब उत्तम श्लोक की वार्तालाप करते, जैसे आप और हम लोग बात वार्तालाप कर रहे हैं, वो जीना है। आप एक बात बताओ, जब हम 19 साल से 20 साल होते हैं, हम 1 साल बढ़ते हैं 1 साल कम होते हैं? बताओ कैसे कम होते हैं, बताएगी? हाँ, हम सोचते हैं 20 साल के हो गए, अरे नहीं, हम 100 लिखवा के आए थे, 80 रह गए, 90 60 70 रह गई। हम जितना बढ़ रहे हैं बढ़ नहीं रहे, वास्तव में कम हो रहे हैं। ये आपको अध्यात्म सिखाएगा, आपका दिमाग तो चलेगा। इसलिए हनुमान जी कहते, इसलिए संसार के लोग जी नहीं रहे, कोई सब मर रहे हैं। जी कौन रहे? जिनके हृदय में भगवान बैठे वही जी रहे। उसकी आयु तो बढ़ रही है, उसकी तो भक्ति बढ़ रही है, जिसकी भक्ति बढ़ रही है वो जी रहे। आप यहाँ करने क्या आए हो? पैसा कमाया, बच्चे पैदा किए, कहते आहार निंद्रा भय मैं तुम समान है का पशु भी नरनम। आहार खाना, निंद्रा सोना, रक्षा करना और मैथुन बच्चे पैदा करना। आहार निंद्रा भय मैं तुम समान है का पशु भी नरनम। ये तो पशु भी कर रहा है। धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष। विशेष चीज है धर्म, वो इंसान कर सकता है, मनुष्य। धर्महीन पशु भी समाना। और जो धर्म नहीं कर रहा, धर्म में हीनता है, वो पशु के समान है। तो जो लोग मनुष्य जीवन में आके भजन नहीं कर रहे वो पशु ही है। दे आर इक्वल टू पशु। इसलिए भजन की आवश्यकता है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा भजन कितना इंटेंस है, भक्ति कितनी इंटेंस है। और हम रोज एक एक दिन मर रहे, रोज एक एक दिन मर रहे, रोज एक एक दिन मर रहे। आप कहोगे नहीं हम तो जी रहे, हम जी रहे। आप देखो 25 साल के बाद या 30 साल के बाद आपके बाल सफेद होने लग जाएंगे। 35 साल 40 साल में आपके दांत टूटने लग जाएंगे। 41 के बाद आंखें कमजोर होने लग जाएंगी। वो तो भागवत बोलती है 40 में मसल्स जाते हैं, रिफ्लेक्सिस जाते हैं, 50 में मसल्स जाते हैं, 60 में वेन्स जाती है, 70 में बोन्स जाती है, सबकी जाती है। जो व्यक्ति 30-35 तक था, इतने रिफ्लेक्सिस स्ट्रांग थे, क्यों सचिन तेंदुलकर और MS धोनी क्यों 35-40 साल में संन्यास ले लिया? क्योंकि रिफ्लेक्सिस वैसे नहीं रहे। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर जब 25 साल का था, यू बैट मारता था छक्का, रिफ्लेक्सिस बड़े स्ट्रांग थे। नहीं, अब कम हो गए, चला गया टीम से। अब फिर 50 में आ जाओगे तो मसल्स आ जाएंगे, थोड़ा कमर में हो गया। 50 साल के लोग यही करते हैं, कमर। और 60 साल के लोग कमर से और आगे आ, सर्वाइकल तक पहुंच जाते, वेन्स तक पहुंच जाते। अंदर फिजियोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी। व्हेन यू नियर बाय 70-80 तो बोन्स खत्म, जरा। ये होता नहीं है, आप देखते नहीं हो, तो रियलिटी है। तो आप बढ़ रहे हो, तो आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो? मुझे तो समझाओ, मुझे तो लगता है आप बढ़ रहे हो। एक चीज बढ़ती है, वो है अनुभव। आयु बढ़ा के अगर अनुभव ना बढ़ाया तो आयु नहीं बढ़ाई, अनुभव बढ़ता है। इसलिए बड़े लोग क्या करते हैं, घर में डिसीजन मेकर होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस, अनुभव। हम क्या करते हैं, बड़े होते हैं तो थोड़े से बाल काले होते हैं तो सफेद कर लेते, दांत टूटते हैं तो RC करा लेते हैं, आंखें कमजोर होती है तो लेंस लगवा लेते हैं। भगवान तो बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। हम कहते हैं प्रभु ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव है। और आजकल तो लोग मेकअप भी करके अपनी उम्र छुपा लेते। ज्यादा नहीं छुपा सकते। आप किसी 60 साल की बुढ़िया को मेकअप कर दो, छुपा नहीं पाएगी, कितना भी कर ले स्ट्रॉन्ग, पर 55 की लगेगी बस। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक 20 साल की लड़की बिना मेकअप के भी लोग देखते हैं, और 60 साल की बुढ़िया मेकअप में भी नहीं देखी जाती। देखता कोई नहीं देखता, चलो जाओ साइड, है ना? यही होता है। वाई? बिकॉज जरूरत नहीं है। स्पीड बढ़ानी है ना, तो स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है? स्पीड बढ़ाने का मतलब है एक्सपीरियंस को बढ़ाना, आपके अनुभव को बढ़ाना।
और अनुभव कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर यू विल गेट योर एक्सपीरियंस? कहां से लोगे अनुभव? कौन देगा अनुभव? अनुभव आता है क्रिया करने से, क्रिया में धोखा खाने से, क्रिया में सफलता पाने से। काम करने से तो अनुभव होता है ना। क्या बोलते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आगे क्या है? रसी आवत जात के सत सत पर पड़त निशान। बिल्कुल सही बात है। अगर एक कुएं में आप बाल्टी डाल दो और रोज निकालो, जहां पे उसका लास्ट है वहां पे निशान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बार घिसी है, इतनी बार घिसी है कि निशान आ गया। आपको कहिए, कई मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं, आप नमाजी को पहचान सकते हो? कैसे पहचान सकते हो बताओ? तेरे को ज्यादा पता है क्योंकि तू उसके बीच में रहती है। आप देखो, उनका सारा काला हो जाता है। यहाँ पे वो रोज माथा टेकते हैं 5 बार, एक बार में 10-12 बार करते हैं। अब हमको पहचान जाओगे। अभी मैं तिलक उतारूंगा ना, आपको ना यहाँ पे हमारा वो दिखेगा, निशान दिखेगा, क्योंकि हम तिलक लगा के रहते हैं ना। हटा भी दूंगा ना तो भी ऐसा निशान बन गया। ये क्या है? ये बार बार कर करके हो गया। तो ये है अनुभव। तो स्पीड क्या है? स्पीड है अनुभव। अगर आपकी स्पीड में अनुभव ही नहीं है तो क्या स्पीड? आपकी कोई स्पीड नहीं है, आपकी स्पीड 0। और अनुभव क्या कराता है? एक्सपीरियंस क्या? एक्सपीरियंस का क्या फायदा है? क्या फायदा है एक्सपीरियंस का? एक्सपीरियंस व्यक्ति गलत कम करता है और दूसरों को गलत करने से रोक सकता है। बस ये अनुभव का फायदा, ये स्पीड है। क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ाना, तो क्या स्पीड बढ़ाना? 10 लोगों की स्पीड बढ़ी तो स्पीड बढ़ी ना। ये बेस्ट स्पीड है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के कितने लोगों की स्पीड बढ़ा दी, कितनों की। आज हजारों लोग गीता भागवत से सीख रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? हम लोग किससे सीखते हैं? कोई बाबा से, कोई बापू से, कोई फलाने से। मैं ये नहीं कह रहा बाबा बापू गलत है, लेकिन सब मन से बोलते हैं। प्रॉब्लम ये, कोई गीता भागवत से नहीं बोलता, वो आपको अपना क्लाइंट बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। आप उनके क्लाइंट नहीं हो, आप भगवान के भक्त होना चाहिए। आपको सेवक बनना है, क्लाइंट नहीं बनना। भगवान क्या बोलते हैं? क्या है? जीवे रे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप है दासत्व, सेवक हमारा स्वरूप है। हम सेवक स्वरूप से हट गए, इसलिए तो हम दुखी है। हम सबको बॉस बनना है, बट वी आर नॉट बॉस, वी आर अ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, है ना। गोपी गोपी भर्तु पद कमला दासेर दास अनुदास। हम दासों के भी दासों के भी दास। हमारा सनातन धर्म यही सिखा रहा है हमको, हम्बलनेस सिखा रहा है, दीनता। लेकिन हम क्यों नहीं सीख पाते? सिखाने वाले लालची गुरु है, सबको पैसा चाहिए, संत को कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, डिवोटी टेक लेस एंड गिव मोर। डिवोटी टेक लेस एंड गिव मोर। व्हाट गिव मोर? He deliver Krishna, he deliver Gita, he deliver Bhagavad, he deliver devotion. How to do devotion? तो भगवान बोलते हैं आकाम सर्व का मोक्ष त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत परमम पुरुषम। तो परम पुरुष की तीव्रता होनी चाहिए भक्ति को पकड़ने की। स्पीड स्पीड स्पीड। इफ यू डोंट हैव स्पीड, स्पीड मतलब क्या है? स्पीड मीन्स नॉलेज। नॉट इवन नॉलेज, राइट नॉलेज। नॉट इवन राइट नॉलेज, नॉलेज विद एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सही ज्ञान, इंटेंस ज्ञान, और वो ज्ञान आपके एप्लीकेशन में हो। ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभा। ये है। इसीलिए यहां से प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, वहां पर सबको गीता और भागवत पढ़ाई, गीता और भागवत का प्रचार किया, और वहां प्रचार होके पूरे विश्व में आज प्रचार है। और पूरा विश्व क्या बोल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सही बेस्ट स्पीड में 3 चीजें हैं। बेस्ट स्पीड इज इक्वल टू बेस्ट नॉलेज। बेस्ट स्पीड इज इक्वल टू बेस्ट नॉलेज प्लस बेस्ट
डिलीवरेंस। बेस्ट स्पीड मतलब बेस्ट नॉलेज, टॉप मोस्ट नॉलेज एंड बेस्ट एप्लीकेशन। सेकंड इज बेस्ट एप्लीकेशन एंड थर्ड इज बेस्ट डिलीवरेंस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बेस्ट स्पीड। आप देखो ना, गुड बेटर बेस्ट में बेस्ट तीसरे स्थान पे तो आता है ना। गुड बेटर एंड बेस्ट। गुड का मतलब क्या है? ठीक है। बेटर का मतलब क्या है? इन दोनों में ये ठीक है। और बेटर का मतलब क्या है? इन सब में ये ठीक है। यही होता है ना गुड बेटर बेस्ट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड। हाँ, तो हमारी भी भक्ति की बेस्ट स्पीड क्या है? पहली बेस्ट नॉलेज, सेकंड बेस्ट एप्लीकेशन एंड थर्ड बेस्ट एक्सपीरियंस या डिलीवरेंस। अनुभव आएगा तो बांटोगे ही। तो आपके पास नॉलेज ही बेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? यहां पे किसी के पास बेस्ट नॉलेज, आप लोगों के पास तो है, किसी के बेस्ट नॉलेज नहीं है। हमको क्या सिखाया जाता है? ये कर लो, फलाना कर लो, शनिवार ये कर लो, सोमवार ये कर लो। लेकिन भागवत क्या कह रही है? भागवत क्या कह रही है? कृत्य ध्याय तो विष्णु। कृत्य मतलब सत्युग में ध्यान करो, ध्याय तो विष्णु। त्रेता यज तो मखे, त्रेता युग आ गया तो मख करो, मख मतलब स्वाहा, स्वाहा यज्ञ करो। द्वापर परिचर्या नाम, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाओ, अनुष्ठान करो। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलयुग केवल नाम आधारा। जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम। क्योंकि यही सत्य, कलयुग में नाम ही आपको लेना और कुछ नहीं करना। आप कहोगे नाम तुम कुछ भी ले सकते हैं, कौन सा नाम ले? राधे राधे बोले, सीताराम बोले, राधे श्याम, आप कुछ भी बोलो, वो आप किसी को ग्रीट करो। लेकिन वो भी बताया गया कलि संतरण उपनिषद में, यजुर्वेद में क्या बताया गया? इति षोडशक नाम, ये 16 अक्षरों का नाम, कली कलमश नाशना, पूरे कलयुग का नाश करेगा। नातर परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देख के बता रहा हूं। कहते किम नाम अस्ति, कौन सा नाम, कौन सा नाम? बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम लेना है। यहीं पर लाया गया है हमको, इसी स्थान पर लाके छोड़ दिया गया। अब आगे की भक्ति इसके बाद शुरू होगी। तो गुरु कौन है? साधु कौन है? महात्मा कौन है? जो ये कहे कि नाम लो। साधु कौन है? गुरु कौन है? महात्मा कौन है? जो ये कहे कि गीता पढ़ो। साधु कौन है? महात्मा कौन है? गुरु कौन है? वो ये कहे कि भक्तों के संग में करो। वही साधु है, वही गुरु है, वही महात्मा है। और यही स्पीड है आपकी। तो बेस्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है? बेस्ट नॉलेज का मतलब क्या है? सही ज्ञान लेना। बेस्ट एप्लीकेशन का क्या मतलब? सही नाम लेना उस ज्ञान के साथ रह के। और बेस्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जो नाम लिया, जो ज्ञान लिया, उसको बांटना। यही तो है भक्ति, यही बेस्ट है। और यही बेस्ट हमको करना है। ये बेस्ट नहीं किया तो हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। यही हमारी बेस्ट स्पीड मेंटेन करेगा, और हमारी कोई चीज बेस्ट स्पीड मेंटेन नहीं करेगी। स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं हो। मेटीरियली स्पीड बढ़ गई तो क्या है? बाद में दुखी रहते हो। स्पिरिचुअली बढ़ोगे तो दुखी नहीं रहोगे, समझ जाओगे सब कुछ, स्पिरिचुअलाइज, सब कुछ स्पिरिचुअलाइज हो जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। स्पिरिचुअलाइज होना बहुत जरूरी है सबके लिए। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने एक दिन शरीर को छोड़ के जाना है। गीता में भगवान बोलते हैं मेरे अंशो ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन हम गीता नहीं भी मानते, फिर भी अब समझदार बने। कैसे समझदार बने? जब कोई मरता है, कान लेकर जाता है, नाक लेकर जाता है, आंख, कोई कुछ लेकर नहीं, सब छोड़कर जाते हो। अगर आप 1% भी शरीर हो तो आप एक बाल लेकर जाओगे। आप 1% भी शरीर नहीं हो, क्योंकि आप एक बाल भी नहीं लेकर जाते, आप 100% आत्मा हो। तो शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन, दोनों जरूरी है। भगवान कह रहे हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धस्य। युद्ध मतलब शरीर को, अपने आप को लिविंग रखने के लिए, और मेरा स्मरण आत्मा को जिंदा रखने के लिए। दोनों को जिंदा रखने टुगेदर। आप कभी कभी रेलवे स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन में 2 पटरी होती है। एक पटरी होगी तो रेल चलेगी क्या? नहीं चलेगी। 2 पटरी पे रेल चलती है। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को साथ चलाना है। और भौतिक ऐसा चलाना है कि वो आध्यात्मिक बन जाए, और आध्यात्मिक ऐसे चलाना है कि भौतिक अपने आप निपट जाए, भौतिक भी चल जाए। यही तो करना है, और तो अलग तो कुछ करना ही नहीं है हमको।
तो बेस्ट स्पीड को मेंटेन करने के लिए ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसी ऐसी क्लासेस गीता भागवत से होनी चाहिए, वरना आपकी स्पीड बिगड़ जाएगी। आपको जैसे भोजन जरूरी है वैसे भजन जरूरी है। भोजन रोज खाते हो, भजन खाते नहीं हो, और खाते भी हो तो चलते फिरते, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, करते रहते हो। अरे वो नहीं करना जो वो कह रहे, जो गीता कह रही है वो करना है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला वो करना है। हमारी लाइफ में गीता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। हम सो कॉल्ड सनातनी है, लेकिन गीता में कितने अध्याय है, गीता में कितने श्लोक है, कितने अध्याय है? ओ पता है इसको, वेरी नाइस, बताया बहन ने, खुद पता, वेरी नाइस। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय, नहीं पता, कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई किसी को क्या, ना स्कूल में, ना कॉलेजेस में, ना घर में, ना बाहर में। हमने तो गीता कोई लाल कपड़े में रख के अपने घर पे कहीं साइड रख दिया। वो लाल कपड़े में रखने से कुछ नहीं होने वाला आपका गीता, उसके अंदर जो ज्ञान है वो आपका कल्याण करेगा। अब समझो यही हमारा जीवन है एक्चुअली, इसी को हमको करना है, इसी को हमको जीना है, इसी को हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और ये नहीं कर पाए तो हम क्या कुछ नहीं कर पाए, वी आर नथिंग एक्चुअली, यही हम करने आए हैं। तभी तो हमने बोला ना, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया, जानिए सुनिए विष कर, जान मुझ के हमने विष कर। क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, भारत भूमि ले होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि ले होइले जन्म, जिसका भारत में जन्म हुआ है, अपना जन्म सार्थक करो, करो परोपकार, और बाकियों को भी परोपकार, बाकियों को भी भगवान दो। यही करने तो आए हैं, और कुछ नहीं करने आए। वी आर नॉट हियर टू डू समथिंग एल्स और समथिंग एक्स्ट्रा, दिस इज विल हैव टू डू, दिस इज विल हैव टू एग्जीक्यूट ऑल्सो, ये हमको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। यही हमारी जरूरत है, यही हमारी एक्सपेक्टेशन, यही हमको करना है एक्चुअली। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। सही स्पीड इज इक्वल टू बेस्ट नॉलेज, डिलीवरेंस मीन्स एक्सपीरियंस। तो केवल आपने ले लिया कोई बात नहीं, आपने एप्लीकेशन करना है। आज मैं बोल रहा हूं आप भगवान का नाम लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपने बोला है तो हाँ बस हो गया, आपने सुन लिया, नहीं, लेना है, ये एप्लीकेशन है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लोगों को जागृत करना है कि भैया आई नो वाई यू पीपल आर नॉट हैप्पी, आई नो, मुझे पता है कि आप लोग खुश क्यों नहीं हो, मुझे पता है, बिकॉज आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हो। इस जगत में हर कोई दुखी है जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। आप भगवान से अगर जुड़े हो तो दुख में भी सुख को निकाल लोगे। क्या बोला, क्या बोला? अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो तो दुख में भी सुख निकाल लोगे, लेकिन अगर आप भगवान से नहीं जुड़े हुए तो सुख भी आपको दुख ही लगेगा। सही बताओ, हाँ, सुख सपना है और दुख अपना है। ठीक है, हरे कृष्णा।